तीसरा है कौन सा, धातु और अधातु। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 है आपका धातु और अधातु। सुन लेना कहानी क्या है। देखो हमने क्लास 9 में किसके बारे में अध्ययन किया था, पदार्थ। आपने क्लास 9 में पदार्थ के बारे में अध्ययन किया और हमने ये पढ़ा है कि पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आगे चल करके छोटे छोटे कणों से। इन कणों को अपन नाम क्या दिया था, ये कहते हैं ना अपन। तो सामान्यतः हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, पदार्थ। और फिर पदार्थों को अपन ने क्या पढ़ा था, वर्गीकरण। और फिर हमने क्या पढ़े थे कि पदार्थ होता है, फिर हमने क्या पढ़े थे, एलिमेंट यानी परमाणु तत्व पढ़े। और उसके बाद हमने उनकी संरचनाएं जानी थी। अब सवाल क्या है वो समझना, चैप्टर क्या पढ़ना है अपन को, धातु और अधातु। सबसे पहले क्या हुआ कि जब पदार्थ के बारे में अध्ययन किया गया और पदार्थ के अध्ययन के बाद धीरे धीरे किसका अध्ययन किया गया, तत्वों का अध्ययन किया गया। तो सबसे पहले इस समय यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी पर टोटल कितने तत्व हैं, 118। कितने तत्व हैं, 118। और इन 118 तत्वों का आप क्या नहीं कर सकते, एक साथ अच्छे ढंग से क्या नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिएगा हमारी जो क्लास होती है उस क्लास में क्या होता है कि हम बच्चों के पिताजी का नाम जान सकें, उनका खुद का नाम जान सकें, उनका मोबाइल नंबर हो और वो कहाँ कौन से गांव से आते हैं, उन सभी चीज की जो जानकारी होती है उस जानकारी को आपके रजिस्टर में क्या किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। वो क्यों करके रखा गया है इकट्ठा रजिस्टर में, जिसके कारण क्या कर सकें, आपका अध्ययन ढंग से किया जा सके। अध्ययन का मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी एक जगह पर हमें मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से टोटल तत्व कितने पृथ्वी पर, 118। और टोटल पृथ्वी पर इन 118 तत्वों का अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए इनको क्या किया गया, एक सारणी में जमा गया, जिस सारणी का नाम क्या था, आवर्त सारणी। क्या नाम है, नाम है आपका, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब आवर्त सारणी के लिए पढ़नी नहीं है, पहले बता देता हूं, क्लास 10th में यह चैप्टर हमारे में नहीं है। लेकिन हम भूमिका किसकी बना रहे हैं, धातु और अधातु की भूमिका बना रहे हैं, किस प्रकार से हम धातु और अधातु में आ रही है। जब आवर्त सारणी में तत्वों को जमाया गया तो प्रत्येक चीज में जमाने का क्या होता है, एक ना कोई क्या होता है, क्रम होता है। जैसे जब आप क्लास में बैठते हो है ना, तो आपने पाया होगा कि कुछ समय के बाद हमारी बैठने की पोजीशन को बदल दिया जाता है ना। कभी मान लीजिएगा लड़कियां आगे आगे बैठी हुई हैं और लड़के क्या बैठे हुए, उनके पीछे बैठे हुए हैं। कभी ऐसा होता है, कभी हो सकता है कि एक लेफ्ट साइड में लड़कियां बैठा दी जाती हैं, राइट साइड में क्या बैठा दिए जाते हैं, लड़के बैठा दिए जाते हैं। तो यानी कि हर कोई टीचर आता है, उसका बैठाने का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे जब आवर्त सारणी में तत्वों को जमाया गया तो सभी वैज्ञानिक जो रहे होंगे, जितने वैज्ञानिक आए, उन सभी वैज्ञानिकों को क्या रहा होगा, तरीका क्या रहा होगा, अलग अलग रहा होगा क्या करने का, तत्वों को जमाने का। तो हम तत्वों का अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकें उसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था लेवोसियर। क्या नाम था, और इस लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए उन्हें कैसे बांटा, धातु और अधातु। ठीक है ना। तो यदि मान लो आपसे कोई पूछ ले, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर यदि कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में पूछ ले कि सबसे पहले तत्वों का धातु और अधातु में वर्गीकरण किसने किया, तो किसने किया था, लेवोसियर ने। और हमें पढ़ना क्या है, धातु और अधातु। अब पढ़ने से पहले अपन एक चीज जान लेते हैं, क्या कि हमारे इस राजस्थान बोर्ड में, अपन मेनली राजस्थान बोर्ड से संबंधित है तो राजस्थान बोर्ड की बात करेंगे है ना। हमारे इस राजस्थान बोर्ड में पहली बात तो चैप्टर जो है ना आपका, ये राजस्थान बोर्ड में चैप्टर कितने नंबर का है, 4 या 5 नंबर का है ना। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं बहुत छोटे, यानी लगभग पिछले साल तो 3 क्वेश्चन तो 1 नंबर के ही आए थे, एक आध तो ऑब्जेक्टिव में आ गया था, एक आध खाली जगह में आ जाता है। तो आपको चैप्टर कौन से पर ध्यान ज्यादा देना है, मतलब छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान ज्यादा देना है। पहले कह रहे हो, याद रखना छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। आप शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर, धातु और अधातु। ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अपन धातुओं की। सुनना कहानी क्या है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो इधर आ जाओ, इस पंखा चला लो। देखो सबसे पहले बात करें किसकी, धातुओं की, जिन्हें अपन सामान्य क्या बोलते हैं, मेटल। एक एक बात को ढंग से समझते जाना, एक एक लाइन में क्या बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है। धातुएं क्या करती हैं, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, तो अपन ने एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या कहा, सोडियम। अपन पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम क्या है, एक धातु है, क्या है, धातु। और सामान्यतः सोडियम जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है। क्या बनाती है, धनायन। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है, यानी पहला जो गुणधर्म है किसका, धातुओं का, वो यही है क्या, कि धातुएं सामान्यतः क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। सामान्यतः क्या बनाती हैं, धनायन। तो यही परिभाषा भी कह सकते हो आप, और ये आपकी पहली क्या है, प्रॉपर्टी भी है कि धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती हैं, क्या करके, इलेक्ट्रॉन
त्याग कर। तो एक बार मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि सामान्यतः धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर खाली जगह बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं? धनायन। तो धातुएं सामान्यतः क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। अब सुनना, आपने बहुत सारी धातुएं देखी हुई हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम, चलो सोडियम तो आपने लगभग तौर पर नहीं देखी होगी, लेकिन आपने सोना और चांदी दोनों धातुएं देखी हुई है। ये सामान्यतः कैसी होती है? शुद्ध रूप में कैसी पाई जाती है? चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली। शुद्ध रूप में धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। इनके इस गुण को क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। क्या बोलते हैं? तो धातुएं शुद्ध रूप में कैसी पाई जाती हैं? चमकीली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? इनका यह गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। धनायन बनाती है। दूसरा क्या है? धात्विक चमक क्या है? क्वेश्चन परिभाषा आ सकती है आपसे कि धात्विक चमक किसे कहते हैं? तो धातुएं शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं, इसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अगला क्या है सुनो, आपने नॉर्मल वे में देखो, गर्मियों में आपने कूलर यूज किए हैं लोहे, है ना, या फिर आपने टेबलें देखी होंगी। देखिए, अब आपने टेबलें देखी हैं तो आपने पाया होगा कि कभी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी जहां पर कूलर या अलमारियां बनाई जा रही हैं। देखिए, वहां पर क्या करते हैं अलमारी बनाने वाले? सामान्यतः लोहे की चादर जो होती है, लोहा होता है, उस लोहे को पीटते हैं, उस पर क्या करते हैं? चोट डालते हैं और उसको क्या कर देते हैं? बिल्कुल प्लेन चादर नुमा संरचना में ढाल देते हैं। डालते देखा होगा। या फिर आपकी जो टेबल है, मान लो ये क्या रखी हुई है आपके सामने? टेबल। ये टेबल कैसी है? अपनी लकड़ी की है, लेकिन ये जो टेबल लकड़ी की है ना, इस लकड़ी वाली टेबल के ऊपर क्या है? ये परत है ना। मान लो टेबल किसकी है? लकड़ी की। अब लकड़ी के ऊपर बैठने का ऐसा ही तो हिस्सा होता है, ये हिस्सा क्या है? बैठने का है। तो बैठने का जो हिस्सा ये क्या है? परत है ना। प्लेट है, प्लेट नुमा चादर कह सकते हैं उसको। क्या है? चादर। और ये चादर किसकी है? धातु की है। धातु मतलब लोहे की है, और लोहा क्या है? धातु है। तो ये चादर जो है जिस पर आप बैठते हो टेबल पर, ये किसकी है? लोहे की है। किसकी है? लोहे की। और लोहा क्या है? धातु। तो यानी कि चादर जो है वो धातु की है। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यह हुआ कि हमने धातुओं पर जो जब चोट की थी तो धातुओं किस में आ गई? चादर नुमा संरचना में आ गई। धातुओं को पीट करके चादर नुमा संरचना में ढाला जा सकता है, और इनका यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धीयता। क्या कहलाता है? याद कैसे रखोगे? आघात का मतलब क्या होता है? चोट। क्या होता है? चोट। चोट का मतलब हमारे लगने वाली चोट नहीं है, प्रहार करना, है ना। तो आघात यानी चोट करना किसी भी वस्तु पर। तो आघात वर्धीयता का मतलब क्या है? कि धातुओं पर चोट करके या धातुओं को पीट करके या पीट करके, है ना। पीट का मतलब ना झापड़ दबा दी, है ना, मतलब हथौड़े से प्रहार करके। तो धातुओं को पीट करके उन्हें चादर नुमा संरचना में ढाला जा सकता है। यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धीयता। परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि आघात वर्धीयता किसे कहते हैं? तो क्या परिभाषा है? धातुओं को पीट करके चादर नुमा संरचना में ढाला जा सकता है, इनका यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धीयता। अब सबसे अच्छी धातु कौन सी है जिसमें सबसे अधिक कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धीयता गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? सोना। कौन है? ये चीज इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। यहां से ये जो मैं ये चीजें बताऊंगा ना कि गुण, ये गुण पाया जा रहा है, और ये गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो ये आपको आना चाहिए, किसमें पाया जाता है? सोने में। तो सबसे अधिक आघात से सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सी है? सोना। और दूसरे नंबर पर कौन है? चांदी। दूसरे नंबर पर कौन है? चांदी। याद रखिएगा, सबसे अधिक आघात वर्धीयता का गुण किसमें पाया जाता है? सबसे दूसरे नंबर पर किसमें पाया जाता है? सबसे कम नहीं पढ़ने में, सबसे कम पूछी भी नहीं जाती हो ना, सामान्य पढ़ी जाती है, लेकिन याद रखना सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, उसके बाद किसमें पाया जाएगा। ठीक है, अगला देखना, अगली बात करते हैं कौन से गुण की? तन्यता। किसकी? तन्यता। तय यानी तन्यता, और तय से एक शब्द बनता है क्या? तार। क्या बनता है? तार। तय यानी तन्यता, तय से क्या बनता है? तार। मतलब यदि आपने देखा होगा, देखो सामान्यतः हम कपड़े सुखाने के लिए तार का यूज करते हैं, या तो आप लोहे का तार यूज करते हो, या आप वो तार यूज करते हो जो सामान्यतः किसी के कोई रिश्तेदार बिजली घर में लगा हुआ है, तो जो लाइन जाती है जिससे धारा बहती है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, वहां से वो तार लाके आपको घर में रख देते हैं और आप क्या करते हो? उनका यूज कर लेते हो। देखा होगा आपने। या फिर आपके घरों में जो क्या आ रही है? बिजली आ रही है ना, किसका यूज करते हैं? कॉपर के वायरों का यूज करते हैं। आता नहीं तो कॉपर क्या है? धातु तो है। तो कॉपर के धातु क्या करते हैं अपन? उपयोग करते हैं। अब कॉपर क्या है? धातु, और वो है क्या? तार है। क्या है? यानी कि पतली क्या है? संरचना। यानी कि अपन धातु क्या कर सकते हैं? बताओ, धातुओं क्या कर सकते हैं? पतले तार खींचे जा सकते हैं। भाई आपने देखा कि धातुओं के क्या खींचे जा सकते हैं? तार। और तार कैसे? पतले।
कैसे? पतले। तो धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, इनका यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तो धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धातुओं के पतले तार खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक तन्यता का गुण किसे पाया जाता है? किसे पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है वार्षिक एग्जाम में, राजस्थान के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक तन्य धातु होती है, कौन होती है? सोना। और कितनी अधिक तन्य धातु है ये? कि आप लगभग कितनी ग्राम सोने से? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये इसकी क्या है? क्वालिटी है। हमने ये पढ़ा कि धातुओं के सामान क्या खींचे जा सकते हैं? तार। यह गुण कौन सा कहलाता है? तन्यता। सबसे अधिक किसमें पाई जा रही है? सोने में। लगभग एग्जाम्पल की बात करें तो 1 ग्राम सोने से अपन कितना लंबा तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचे सकते। ठीक है ना? दोबारा बताता हूं, दोबारा सुन लीजिएगा, यहां तक की बात दोबारा कर लेते हैं अपन। धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती हैं? धनायन। दूसरा, धातुओं की सतह शुद्ध रूप में कैसी होती है? चमकीली। इनका यह गुण क्या कहलाता है? बोलो, धात्विक चमक। तीसरा क्या होता है? कि धातुओं को पीट करके चादर नुमा संरचना में ढाला। इसको मत देखो, बोला करो, चीजें याद करनी है ना? तुम नहीं आओगे, मैं ही आऊंगा इसमें। ठीक है ना? तो धातुओं को पीट करके चादर नुमा संरचना में डाला, इनका यह गुण क्या कहलाता है? ठीक है ना? सबसे अधिक किसे पाया जाएगा? उसके बाद दूसरी बात किसी कर रहे हैं? तन्यता की। किसकी बात कर रहे हैं? तन्यता की। क्या परिभाषा है तन्यता की? कि धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, इनका यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता। सबसे अधिक किसे पाया जाएगा? सोने में। इसके बाद वही चांदी में। ठीक है ना? सोने की दीवार में तो लगभग 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगले गुण की बात करते हैं, सुनो। हमारे घरों में क्या आ रही है? हमारे घरों में क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली। और हमारे घरों में लाइट आ रही है। इन लाइट आने वाले तारों में सामान्यतः 2 ही प्रकार के तार होते हैं, या तो होता है आपका कॉपर का, किसका होता है? एल्यूमिनियम का। सामान्यतः तो क्या होता है? ये तारों के ऊपर परत चढ़ी होती है रबड़ की, है ना? तो हमारे घरों में जो लाइटें आ रही हैं, उन लाइट आने में सामान्यतः आपने देखा होगा, एक तो रबड़ चढ़ी होती है। रबड़ को जब भी मिस्त्री आता है आपके घरों में, तो वो मुंह से किसी भी उस रबड़ को छीलता है, और अंदर से क्या निकलता है? वायर निकलता है। वो वायर 2 ही कलर के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो किसका होगा? कॉपर का, या किसका होगा? एल्यूमिनियम का। ठीक है ना? और दोनों ही क्या है? वो उनका यूज क्यों किया गया? क्योंकि वो आसानी से विद्युत धारा को बहने दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि वे पदार्थ जो किसी भी वस्तु को, जो विद्युत धारा को आसानी से बहने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक। किसके? विद्युत के। तो अगला गुण क्या है? 5वां, कि धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक। कैसी होती है? सुचालक। तो धातुएं सामान्यतः विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। 2025 राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन यही है। बताओ क्या क्वेश्चन आया था, वो सुनना। धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। इस दुनिया में जो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी। कौन सी है? चांदी। चांदी क्या है? चांदी सबसे अधिक क्या है? सुचालक क्या है? धातु। ठीक है ना? तो सबसे अधिक सुचालकता का गुण किसे पाया जाता है? चांदी में। इसके बाद किसे पाया जाता है? कॉपर में। किसमें पाया जाता है? कॉपर में। अब मैं हमेशा से बच्चों से यही कहता हूं कि पहले नंबर पर किसे पाया जाएगा? दूसरे नंबर पर किसे पाया जाता है? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एक बार क्वेश्चन क्या आया था वो सुनना। इस साल तो क्वेश्चन क्या आया है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? वहां पर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन क्या है? चांदी भी है। वहां पर ऑप्शन क्या है? कॉपर भी है। लेकिन ऑप्शन कॉपर पहले दे रखा है, चांदी बाद में दे रखा है। बच्चा कॉपर को पढ़ के चांदी तक तो पहुंचा ही नहीं, इसलिए उसने क्या टका दिया, जबकि उत्तर क्या हो गया? गलत। आधे से ज्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन उत्तर क्या हुआ है? गलत हुआ। क्यों? क्योंकि उसने 4 ऑप्शन पढ़े ही नहीं। और हमने हमेशा से कहा कि हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, तो पहला कॉपर दे रख दिया उसने। पहला दूसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है? कॉपर। और तीसरे या चौथे नंबर ऑप्शन पर क्या दिया हुआ है? चांदी। चांदी दी हुई है, चांदी तो बच्चा पहुंचा नहीं। क्यों? तो इसने पढ़ा हुआ है ना कि दोनों क्या है? सुचालक है। तो हमेशा याद रखना, यदि ऑप्शन में दोनों हैं, ऑप्शन में, तो पहले नंबर पर प्रायोरिटी किसकी होगी? दूसरे नंबर पर किसकी होगी? ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना, दोनों यदि ऑप्शन में आ जाएं तो फिर पहले नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कौन है? यदि मान लो ऑप्शन में चांदी नहीं है, तब आपको क्या माननी पड़ेगी? कॉपर। लेकिन यदि चांदी ऑप्शन में है तो चांदी ही मानने होगी। तो याद रखना, धातुएं सामान्यतः विद्युत को आसानी से प्रभावित होने देती हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं?
धातुएं विद्युत की सुचालक कहलाती हैं। सबसे अधिक कौन है, इसके बाद कौन है, आया समझ में? तो सबसे अच्छी कौन है, उसके बाद कौन है, क्या है वो सुनो। अगला गुण क्या है, आपने ये नोटिस किया होगा, है ना, गुण समझ लेते हैं क्या है कि जब भी हमारे घर पर क्या आता है, कोई रिश्तेदार आता है ना, मान लो आपके फूफा जी आए, है ना, या बुआ जी आई, तो क्या किया जाता है, उनके लिए सबसे पहले क्या बनाई जाती है, चाय। चाहे गर्मियां पड़ रही हो चाहे सर्दियां पड़ रही हो, इंडिया की फेमस पेय पदार्थ क्या है, चाय, है ना। अब पकौड़े नहीं चलते चाय के साथ, है ना, बना नहीं सकते, का बने जोर पड़े, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन, चाय। जब आपने चाय बनाई होगी, है ना, लगभग सबने चाय बना के देखी होगी, है ना, सबको आती भी होगी चाय बनाना। जब आपने चाय बनाकर देखी होगी, मान लीजिए ये क्या है आपके घर में, चाय का है हत्ता, है ना, और चाय बन रही है, ऐसा ही होता है, चाय बन रही है, क्या हो रही है इसमें, चाय बन रही है। अब सामान्यतः क्या वो सुनना, जब चाय बन रही है तो हो क्या रहा है, आपने नोटिस किया होगा, मैं उस वाले इसे कप की बात कर रहा हूं, इस हत्ते की बात कर रहा हूं, जिसका जो हैंडल है ना, हैंडल, इसके ऊपर ब्लैक रंग का कुछ छड़ा हुआ नहीं है। आजकल दो प्रकार के हत्ते आने लग गए हैं, कुछ के घर में तो ऐसे होंगे जिसके ऊपर यहाँ ब्लैक रंग का कुछ छड़ा हुआ होगा, है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पूरा एक जैसा है ना, पूरा देखे में एक जैसा लुक लगे, बीच में कोई कार और टीका ना लग रहा है ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, तो पूरा एक जैसा होना चाहिए। तब आपने नोटिस किया होगा कि हम सामान्यतः क्या करते हैं, इसे गैस पर रख के क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप इसको गैस पर रख के गर्म करते हो तो आपने पाया होगा कि जब हमने चाय बनाना प्रारंभ किया था तब इस हत्ते का हैंडल गर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब चाय हमारी बनने पर आई, आपका यह हैंडल भी क्या जाता है, गर्म हो जाता है। मैं फिर कह देता हूं, हम कौन से वाले हत्ते की बात कर रहे हैं, जिसका हैंडल ब्लैक रंग का नहीं बना हुआ, ब्लैक मतलब जिसको वो कवर छड़ा हुआ नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात करें जो पूरा क्या है, एक जैसा। या आप चलो इसका एग्जांपल ला ले, तो आपने सामान्यतः शाम को भगोनी में आपके घरों पर दूध को गर्म होते हुए देखा होगा, देखा सबने। आप देखते हो कि दूध को गर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं, नीचे से उष्मा देते हैं, लेकिन उसके जो किनारे होते हैं कुछ समय के बाद वो भी क्या जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने गर्म किसको किया था, हमने गर्म किया था किसको, नीचे वाली तली को। भाई आपने गर्म किसको किया, नीचे वाली तली को आपने गर्म किया, लेकिन यह ऊष्मा जो है वह इस सिरे से कहां पहुंच गई, आपके ऊपर वाले सिरे तक पहुंच गई। और आप ये जानते हैं जब हम किसी एक चीज को गर्म करें और वह एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, तो जो उसको लेकर के जा रहा है कहां से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो क्या होता है, चालक। क्या होता है, चालक। यही तो होता है, जब भी कोई भी पदार्थ एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए तो फिर उसे क्या बोलते हैं, साहब ये क्या है, इस चीज का चालक है। सामान्य भाषा में तो अपन ऐसी बात करते हैं। यहां पर इसे, ये भगोनी जिस भी धातु की बनी हुई है, इस धातु ने क्या किया, ऊष्मा कहां दी गई, नीचे वाली तली पर। ऊष्मा यहां से क्या हुई, संचित हुई और चल करके कहां पहुंच गई, ऊपर वाली तली तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस धातु ने ऊष्मा को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने का क्या किया है, कार्य किया है। इसका मतलब यह जो धातु का बर्तन है वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। क्या है, ऊष्मा का सुचालक। तो आपके पास अगला गुण आ गया कि धातुएं विद्युत के साथ साथ किसकी, ऊष्मा की भी क्या होती हैं, सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। आगे बात समझ में। तो धातुएं ऊष्मा क्या होती हैं, सुचालक होती है। यहां पर हम एक प्रयोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रयोग। यानी हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो सामान्यतः आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। क्या कीजिए, प्रयोग द्वारा समझाइए। समझना कैसे, अब देखो प्रयोग बहुत आसान है, वो प्रयोग को रटना नहीं होता। यदि आपको प्रयोग का डायग्राम आता है ना, तो आप उसका क्रियाकलाप जो होता है, यानी आपने सामान्यतः मैथ में क्या की होंगी, रचनाएं की हैं, कि मैथ में रचनाएं कि 5 सेंटीमीटर का प्रकार भरिए, है ना, चाप काटिए, फिर दूसरा चाप काटिए, ऐसा किया है आपने मैथ में। तो मैथ में क्या करते हैं अपन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे अपन डायग्राम बनाते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं, रचनाएं करते हैं। छोटी क्लासों में किए अपन ने। ऐसे ही यदि आपको पता है कि धातुएं ऊष्मा की क्या है, सुचालक हैं, तो क्या अपन खुद प्रयोग नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, समझना कैसे लिख सकते हैं। ये क्या एक स्टैंड है, क्या है स्टैंड। मैंने स्टैंड से क्या लगा दी है, एल्यूमिनियम या कॉपर की क्या लगा दी, एक छड़ लगा दी। क्या लगा दी है, एल्यूमिनियम कॉपर क्या बांध दी है, छड़ बांध दी है। और बांध दिया हमने। ये क्या है, ये है क्लैप। क्या है ये,
क्लिप, ठीक है ना। क्लिप का मतलब होता है, क्लिप देखिए आपने, है ना, सामान्यतः वो 10-10 रुपए की क्लिप आती है, जैसे पेज उड़ने लगते हैं, पढ़ने वाले बच्चे यूज करते हैं उनको सामान्यतः, है ना। क्लिप क्लिप ये देखा तो आपने, वो तो देखे ना चीटा, कौन से मम्मी कपड़ा सुखावे जिनने भाने चेटा दिन तक खेकर अपन देखे ना, ऐसे ही आती क्लिप, यानी कि चीजों को उड़ने से बचाने के लिए। तो इस सिरे को हमने बांध दिया, इसे क्या बोलते हैं अपन, क्लिप बोलते हैं ना। ये क्या है आपका स्टैंड है, और ये क्या है, छड़ है। क्या है, छड़। किसकी, या तो आप ले लीजिए एल्यूमिनियम की, या किसकी ले ली अपन ने, कॉपर की। क्या समझ रहे हैं अपन, हमने ये पढ़ा कि धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसके लिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक प्रयोग पढ़ रहे हैं। किसके लिए, इस बात को हम इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार तो पूछा ही गया है, हो सकता है आपसे इस बार फिर पूछ लिया जाए कि समझाइए कि धातुएं ऊष्मा की कैसी होती हैं, सुचालक, है ना। प्रयोग समझाना, क्या बनाना है, डायग्राम। पूछा गया क्वेश्चन है सौरभ आपके बोर्ड में। अब सुनो क्या ले लिया, एक स्टैंड। लिखना कैसे, वो सुनते जाना समझो कि सर्वप्रथम हम एक स्टैंड लेते हैं। स्टैंड के सर्वप्रथम क्या लेते हैं, स्टैंड, और क्या लेते हैं, एक एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़ लेते हैं। कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ के एक सिरे को किसकी सहायता से, क्लैप की सहायता से स्टैंड के एक सिरे से बांध दिया जाता है। पॉइंटों में लिखना है, किसमें लिखना है, पॉइंटों में। रामायण नागान निबंध की तरह हिंदी में, है ना। गाय हमारी माता है, इसके 4 पांव होते हैं, ये खाती है, वो ये नहीं, पॉइंट में लिखना है। पहला कि हम सर्वप्रथम एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़ लेते हैं, फिर एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़ के एक सिरे को स्टैंड से क्लैप की सहायता से बांध दिया जाता है। पॉइंट नंबर अगला, इसके खुले हुए सिरे, इसके खुले हुए या दूसरे सिरे पर, इसके खुले हुए सिरे या दूसरे सिरे पर किसकी सहायता से, मोम, किसकी सहायता से, ये क्या है, मोम। क्या ये, मोम। मोम की सहायता से क्या लगा दी जाती है, एक आलपिन लगा देते हैं। किसकी सहायता से, छड़ के दूसरे सिरे पर मोम की सहायता से एक क्या लगा देते हैं अपन, आलपिन या पिन लगा दी जाती है। हाँ, दोबारा सुन लेना मैंने क्या कहा है, यहां तक बात समझ आ गई। तो दूसरे सिरे पर मोम की सहायता से क्या लगा दी जाती है, पिन लगा दी जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं, क्या करते हैं, बर्नर। तो बर्नर लेते, तो बर्नर बनाओ पहले, ठीक है। ये क्या बन गया, बर्नर बन गया। क्या बन गया, बर्नर। तो क्या ले लिया अपन ने, एक बर्नर ले लिया। बर्नर का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, सामान्यतः चीजों को गर्म करने में क्या आता है, काम आता है। तो डायग्राम ऑटोमेटिक बनता जा रहा है ना। नाम भी हमें रटने नहीं पड़ रहे। आप क्या करते, डायग्राम को अच्छे से रीड नहीं करते। यदि आप एक बार डायग्राम को अच्छे से पढ़ोगे ना, देखोगे, पढ़ने वाले देखोगे, और उसके नाम देखोगे, तो आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। मेरे को देखो, मैंने कभी काफी किताबें ढंग से नहीं खोली, आप ऑटोमेटिक नाम बना सकते हो, है ना। ये मोम हो गया, ये क्या हो गई आपकी पिन हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका स्टैंड हो गया। तो नाम तो हमें ऑटोमेटिक ही आ रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ रही रटने की। अब सुनते जाओ। तो बर्नर की सहायता से छड़ के बंधे हुए सिरे को, कौन से सिरे को, बंधे हुए सिरे को गर्म करते हैं। कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के क्या पाओगे आप पाओगे कि धीरे धीरे क्या होती है, मोम पिघलना प्रारंभ करती है। पर सीधी सी बात है, जब आप क्या कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो ये क्या है, धातु है। क्या है, धातु। और जब धातु के आप एक सिरे को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो अभी हमने ये नोटिस किया था कि ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। और ऊष्मा के संचरण होने दूसरे सिरे पर क्या आती है, चली जाती है। तो जब आप इसके इस सिरे को गर्म करोगे, तो ऊष्मा यहां से संचित होती हुई कहां जाएगी, इसके दूसरे सिरे तक जाएगी। उस ऊष्मा के कारण यह मोम क्या होगा, पिघलेगा। और पिघलेगा तो मोम की सहायता से क्या जुड़ी हुई है, पिन। जब मोम ही पिघल जाएगा तो पिन भी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। इसके हम आधार पर क्या जान पाएंगे, इसके आधार पर हमने ये जाना कि जब हमने एक सिरे को क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर मोम पिघलने लगती है। और किसके द्वारा, ऊष्मा के संचरण के द्वारा, और पिन नीचे गिर जाती है। इस पूरे प्रयोग के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जब धातु के एक सिरे को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण दूसरे सिरे तक होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आगे समझ। एक डायग्राम और है, वो सुनना। अभी आपने पढ़ा कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक। धातुओं की विद्युत की सुचालकता का नामांकित चित्र भी दिया हुआ है हमारी बुक में, और वो क्या है वो भी समझा देता हूं, है ना। सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं,
एग्जाम में सुनना कहानी क्या है। ये क्या है आपकी एक बैटरी है, क्या है बैटरी, ठीक है। अब बैटरी से क्या कर दिया, एक मैंने तार ले लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया सिरा ए, और यहां से मैंने क्या ले लिया दूसरा तार ले लिया, यहां मैंने कुंजी जोड़ दी, यहां मैंने क्या जोड़ दिया बल्ब जोड़ दिया, और इसका दूसरा सिरा मैंने इस प्रकार से ले दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बी। यह डायग्राम आपके वार्षिक एग्जाम में पूछा गया था कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसे दर्शाता हुआ क्या बनाइए एक डायग्राम बनाइए, यानी एक चित्र आरेखित कीजिए। क्या हम ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते? 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, शर्म आनी चाहिए हमें भी कि हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने कक्षा 8 में भी पढ़ा हुआ है विज्ञान को, और हमने धातुओं की सुचालकता की जानकारी बहुत बार पढ़ी हुई है, हम बना नहीं पाते, ये डायग्राम नहीं बन रहा। अब मुझे आप ये बताइए, चलो आपने ये तो बना लिया, क्या बना लिया कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये आपने पढ़ भी लिया, उसका आपने डायग्राम बना दिया। परंतु यदि मान लो मैं आपको लिखवाऊं नहीं, लेकिन सवाल आ जाए क्या कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसे एक प्रयोग के द्वारा समझाइए, तो क्या आप प्रयोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, क्या कहोगे? सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, बैटरी के दोनों सिरों से क्या करते हैं, तारों को संयोजित कर दिया जाता है, तार के एक सिरे पर कुंजी और बल्ब जोड़ दिया जाता है, तार के दोनों सिरों के मध्य, तार के दोनों सिरों के जब हम कोई धातु की छड़ रखते हैं तो हम यह पाते हैं कि बल्ब जलने लगे, और धातु की छड़ को हटा लेने पर हम ये पाते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती कैसे होती? भाई आपने धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर और ठोस होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर और ठोस होती हैं। सामान्यतः इस पृथ्वी पर लगभग 92 से 93 क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं। हमने कितने तत्व पढ़े थे? 118। कितने पढ़े थे? इन 118 तत्वों में से लगभग 92-93 क्या है आपकी धातुएं, 7 से 8 क्या है आपकी उपधातुएं। पढ़े आपने क्लास 9 में, ए आंटी बस राम जब मैंने लिखवाया था आपको, है ना, तो आपने 7 क्या पढ़ी हुई है उपधातुएं। इसके अलावा बच्चों कुछ क्या होती हैं आपकी अधातुएं, क्या होती हैं अधातुएं। तो सामान्यतः धातु तो कैसी होती हैं, कठोर और ठोस होती हैं। अब आप जानते हैं जो वस्तु कैसी होगी, जो वस्तु ठोस होगी, इसका मतलब क्या है, उसके मध्य अट्रैक्शन बल क्या है, बहुत ज्यादा, और जब उसके मध्य अट्रैक्शन बल बहुत ज्यादा है तो यानी कि उसको उस बंध को तोड़ने के लिए आपको अतिरिक्त मात्रा में क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं तो उस वस्तु के या उस पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक कैसे हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। इसलिए सामान्यतः धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च। तो धातुएं सामान्यतः ठोस और कठोर होती हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? आपने स्कूलों की घंटी बजती देखी, या आपने किसी भी धातु की वस्तु पर चोट की, क्या होता है? जब भी आप स्कूल की घंटी बजाते हैं या आप किसी भी धातु की वस्तु पर क्या करते हैं, चोट करते हैं, तो क्या होता है, तो होता है आवाज। क्या उत्पन्न होती है? होती नहीं होती, है ना। और आवाज उत्पन्न होने के गुण को क्या बोलते हैं, सोनोरस। क्या बोलते हैं? तो धातुओं पर चोट करने से, धातुओं पर चोट करने से आवाज उत्पन्न होती है। यह गुण क्या कहलाता है, सोनोरस, या क्या कहलाता है, ध्वनिक। क्या कहलाता है? तो धातुओं पर चोट करने से आवाज उत्पन्न होती है, इनका यह गुण सोनोरस, या क्या कहलाता है, ध्वनिक। ठीक है, तो यह थी हमारी क्या सामान्य जानकारी किसके बारे में, धातुओं के सामान्य गुणधर्मों के। अभी हमें क्या पढ़ने, इनके अपवाद भी पढ़ने। क्या पढ़ने, मतलब आपने पढ़ा कि गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, तो किन के निम्न होते हैं। आपने पढ़ा कि सामान्य धातु कैसी होती है, कठोर होती है, तो हमें ये भी पढ़ना है कि कौन कौन सी धातु कठोर नहीं होती। तो कुछ क्या पढ़ने में, अपवाद पढ़ने। ये आपका जो पहला दूसरा जो पेज में लिखवाने वाला हूं सामान्य गुणों से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ठीक है ना।